अच्छा ये है इस टाइम। यहाँ पे जस्ट फोर लेफ्ट इन स्टॉक है। वहाँ पे एक अवेलेबल आ रहा है, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, टाइम लगता है क्योंकि अचानक इतने ऑर्डर आए हैं। ये अभी शॉप शो हो रही है मेरी, मतलब बाय बॉक्स है मेरे पास फ्यूचर आइकनिक। अब इसमें ना बाकी सेलर्स में देख लेते हैं, दो तीन चीजें समझाते हैं साथ। सबसे पहले कोई ग्लिच है मेरे ख्याल से। ओके, अभी भी कोई इशू आ रहा है। अच्छा ये देखें। इस टाइम ऊपर शॉप शो हो रही है मुझे, ठीक है। ये है ZR&Co LLC, ये जो अकाउंट आपको शो हो रहा है ना, ये मेरे दोस्त का है। LLC वाला अकाउंट है। अब इस अकाउंट का क्या सीन है, ये अकाउंट अमेरिकन अकाउंट है, LLC पे बना हुआ है। ये फ्लिप नहीं हुआ है, डायरेक्ट US का अकाउंट है। जैसे मेरा वाला अकाउंट है वो UK में बना हुआ है और उसको ग्लोबल फ्लिप किया हुआ है। इसकी वर्थ भी मेरे वाले अकाउंट से ज़्यादा, इसकी वैल्यू भी मेरे वाले अकाउंट से ज़्यादा। और ये अकाउंट ऐसा है कि अगर मैं प्राइस कम कर लेता होता हूँ ना, अगर मैं 19 मतलब मैं अगर सेल कर रहा हूँ 19.90 पे, और इस अकाउंट पे वो प्रोडक्ट लगी है 20 पे, तो हमेशा बाय बॉक्स इस प्रोडक्ट के इस अकाउंट के बाद जाता होता है, क्योंकि एक LLC वाला अकाउंट है, मेच्योर पुराना अकाउंट है, ठीक है। तो ये सारा सीन है। और इस जस्ट सेकंड, हमेशा बाई बुक्स में इस अकाउंट को मिलता होता है। उस दिन से हम ऐसे कर रहे हैं, जब मैंने बाई बुक्स लेना होता है, मैं भाई को फोन कर देता हूँ, थोड़ी प्राइस ये आप कर देते हैं, मेरे ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। जब इन्होंने बाई बुक्स लेना होता है तो ये अपनी प्राइस मेरे बराबर भी कर दें, मेरे से थोड़ी सी भी ऊपर कर दें, एक दो सेंट्स, तो हमेशा बाई बुक्स में इनके पास चला जाता है। लेकिन हर चीज आती है कि आप लोग अकाउंट को हैंडल कैसे करते हैं। अब आज देख लें, मेरी प्राइस है 19.62, भाई की थी अभी 19.64, फिर ये 63 पे लाए, फिर ये 62 पे लाए, अभी 19.61 पे ले गए हैं। आज इनको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। उसके दो तीन तरीके हैं। मतलब ये आपके अकाउंट हैंडल कैसे करते हैं, आप सेम देख लें। डिलीवरी टाइम उनका भी 2 से 8 जून आ रहा है, सॉरी जुलाई आ रहा है, फ्री डिलीवरी। डिलीवरी टाइम मेरा यहाँ पे June 25 शो हो रहा है। ये इस टाइम कोई ग्लिच होगा क्योंकि हम दोनों की डिलीवरी होनी है अमेजोन के वेयर हाउस से। इनकी भी अमेजोन के वेयर हाउस से होनी है, मेरी भी अमेजोन के वेयर हाउस से होनी है। तो जो अमेजोन के वेयर हाउस से डिलीवरी होनी है उन सारों का टाइम ना सेम होता है। वो भाई के इस टाइम कोई इशू चल रहा है। तो सिर्फ क्या, मेरी प्राइस चेंजिंग स्ट्रेटजी, मैंने प्राइस कैसे चेंज करनी है, कितने सेंट चेंज करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी। और मैंने प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है, लिस्टिंग के अंदर अगर मैंने कीवर्ड यूज करने हैं तो वो कैसे यूज करने हैं। इस सारे कुछ पे डिपेंड करते ही आगे ना हम सारा अकाउंट हैंडलिंग में सीखेंगे हंटिंग के बाद। मैं एक मिनट देख लूँ। अच्छा ठीक है, आ गए हैं तकरीबन ना, सारे आ गए हैं। तो अगला सीन क्या है। अब हल्की फुल्की साथ एक आधी ट्रिक श्रिक बताता रहता हूँ। ट्रिक ऐसे, एक मतलब बेसिक ट्रिक जिससे मैंने पिछले दिनों में 1 या 2 मिनट के अंदर, ट्रिक में तो मुझे तो उस काम में लगे, ट्रिक भी कह सकते हैं, आपके अपनी कॉमन सेंस भी कह सकते हैं। मैंने उसमें से कमाए हैं 100 या 200 डॉलर्स। वालेकुम अस्सलाम। 100 या 200 डॉलर कमाए हैं। कह लें मुझे 2 मिनट लगे हैं, लेकिन एक रात के अंदर सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब वो कैसे। अब मेरे पास मेरे अकाउंट पे कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स लगी हैं, बाकी सारी आउट ऑफ स्टॉक हैं। इसका स्टॉक पड़ा है मेरे पास जो मैं सेल कर रहा हूँ। मैं अभी छोटे लेवल पे सेल कर रहा हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं अकाउंट को हर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बाद ओपन करता हूँ, प्राइस कम ज़्यादा करता हूँ, देख लेता हूँ। तो मुझे कोई इतना इशू नहीं होता। अब यहाँ ना एक अकाउंट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक विश लिस्टिंग से उठ गया है। वैसे इसमें से कोई मेच्योर अकाउंट ले लेते हैं, ये वाला अकाउंट ले लेते हैं, द ऑनलाइन ड्रग स्टोर, इसको ओपन करते हैं। आज हंटिंग में ना, मैं आज हमने एक पहले डिस्कस करना है वो, कल जो अपना हलाल प्रॉफिट कैसे कवर करना है वो तरीका। उसके बाद आज हंटिंग को ना वाइंड अप करने की तरफ आएंगे, और कल तक हंटिंग कंप्लीट वाइंड अप हो जाएगी अपनी। ये स्टोर है उसका। अब मैं आज अगले ये ट्रिक बताने के बाद अगला हलाल तरीका प्रॉफिट चेंज करने वाला, उसके बाद इस पे आएंगे कि हंटिंग में इन स्टोर से प्रोडक्ट हमने कैसे लेनी है, ये बाद में हम आएंगे इस पे। अब मैं स्टोर ओपन कर लेता हूँ। अब ये इतना पुराना स्टोर है, यहाँ पे देख लें, इसके ऊपर 5,000 प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई हैं, मोर देन 5,000 भी हो सकती हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। मैं नीचे आता जाऊंगा आता जाऊंगा आता जाऊंगा। अब देखें आगे मुझे शो करा रहा है कि ये फर्स्ट पेज ऑफ 150 प्लस पेजेस हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं। अब ये मतलब एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, इसने एक प्रॉपर बड़ा स्टोर बनाया हुआ है अमेजोन पे, जैसे बड़े बड़े सुपर मार्ट होते हैं। अब ये ना एक बंदा होगा जो कंट्रोल कर रहा हो, ये पूरा एक ऑफिस बना होगा जो इस अकाउंट को कंट्रोल कर रहा है, पूरी एक टीम होगी उनकी कॉमर्स वाली।
अब वो टीम ये नहीं कर सकती कि वो हर प्रोडक्ट को मिनट बाद चेक करें कि मैं अगर 27.39 पे बेच रहा हूँ तो कोई सेलर आके 27.36 पे बेच रहा है, 27.3 पे 0 पे बेच रहा है, तो मैंने प्रोडक्ट चेंज करनी है। वो कितनी प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज करेंगे बार बार। इसलिए अमेजोन ना आपको एक ऑप्शन देता है इधर अकाउंट के अंदर, इधर ना, कहाँ गया, सॉरी, ये ऑटोमेट प्राइसिंग। ये ऑटोमेट प्राइसिंग एक टूल है अमेजोन की तरफ से, बड़े बिजनेस प्रोवाइडर्स के लिए इन्होंने रखा है। सॉरी, आई थिंक फिर पैक हो गया है। मैं दोबारा इधर आ जाता हूँ। प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग, ये इन्होंने इसलिए रखा है, कंटिन्यू मैं करना नहीं चाह रहा उसको, मेरे ख्याल से अपडेट में इन्होंने चेंज कर दिया है। कंटिन्यू किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते, उसको कर ही लेते हैं। मैं उसको भी एक्टिव नहीं करना चाह रहा। ओके, अब ये इन्होंने कर दिया है, ये सारी मार्केट प्लेसेस की ऑप्शन मुझे दी हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने ये एक्टिव किया हुआ है कॉम में और 11 अदर मार्केट प्लेसेस में, ये रूल एक्टिव है इस टाइम, ऑटोमेटेड प्राइसिंग, ठीक है। मैं अभी इसको, ये हुए हैं तकरीबन 4 या 5 मिनट पहले इसको एक्टिव किया था मैंने। तो अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर आपके प्रॉपर बिजनेस है, आपने 5,000 प्रोडक्ट्स लगाई हैं, अगर इसके पास इस टाइम बाय बॉक्स है इस प्रोडक्ट का, यहाँ पे है वो बंदा, ये रहा, अगर ये बंदा, ये बिजनेस वाले की प्रोडक्ट है, इसके पास बाय बॉक्स है 27.39 पे, कोई बंदा लोएस्ट प्राइस जाके रख देता है 27.30, तो Amazon इस प्रोडक्ट की ना प्राइस खुद ही इस लोएस्ट के साथ मैच कर देगा, ऑटोमेटिकली 27.30 कर देगा। इसको कहते हैं ऑटोमेटेड प्राइसिंग। अब आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि चाहे अकाउंट पुराना हो चाहे अकाउंट नया हो, Amazon ना बाय बॉक्स रोटेट करता रहता है। अब ये मेच्योर अकाउंट है ना, जो ये मेच्योर अकाउंट के पास सबसे पहले बाय बॉक्स जाएगा। हो सकता है पूरा दिन इसके पास रहे, लेकिन एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, कुछ घंटे रहेगा, कोई कभी ना Amazon कुछ घंटों बाद या एक आधे दिन बाद बाय बॉक्स रोटेट करके दूसरे सेलर को दे देगा। अब ये चीज बिल्कुल सही है। ये इसमें अनएथिकल हरकत ये है कि अगर आपको पता है आपका अकाउंट मैच्योर है, Amazon किसी और को बाय बॉक्स दे, तो आप उसी टाइम प्राइस कम करते जान के, ऑटोमेटिंग तो और चीज है, लेकिन खुद जाके और प्राइस कम कर दें और आप उसको बाय बॉक्स ना लेने दें, ये अनएथिकल हरकत है कि आपके पास पुराना अकाउंट है कुछ है तो आप बाकी सेलर्स को ऑर्डर नहीं लेने दे रहे। अब मेरे साथ 3-4 दिन एक सेलर ने ऐसे किया, उसका मालाकोन एलएलसी नाम के साथ था अकाउंट, इसी लिस्टिंग में बैठा था टूथपेस्ट की। उसने क्या करना, उसने ऑटोमेटेड प्राइसिंग लगा देनी। जब मेरे पास बाय बॉक्स आना, वो उसका मेच्योर अकाउंट था काफी पुराना, उसने फिर आगे, जैसे एक बंदा जिद में आ जाता है, उसने और आगे प्राइस डाउन कर देनी। उसने ना मेरे साथ जिद ले ली। अब अब आपने यहाँ लगाना है थोड़ा सा दिमाग। मैंने ना उसका अकाउंट ओपन किया, तो अकाउंट में ना आपको एड्रेस मिल जाता है कि आप ये जो अकाउंट है ये कहाँ के एड्रेस में साइन अप हुआ हुआ है। हो सकता है बंदा पाकिस्तान में चला रहा हो, अकाउंट कहीं और बनाओ, ये अकाउंट की डिटेल्स नीचे आ जाएंगी मेरे पास। ये देखें, ये उसका एड्रेस आ रहा है, ठीक है। मिनियापोलिस का अकाउंट है, यूएस की स्टेट है। अब वो था फ्लोरिडा का अकाउंट। अब ये प्रोडक्ट अगर मुझे पड़ती है $10 की, उसको भी इतने की पड़ती होगी, थोड़ी और सस्ती पड़ती हो शायद, हम सेल करते हैं $20 की। अब वो मेरे पास बाय बॉक्स नहीं आने दे रहा था। मैंने क्या किया, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लॉस में जाके बेचे उसकी वजह से, लेकिन फिर भी बाय बॉक्स नहीं आ रहा था मेरे पास। मैंने उसका टाइम चेक किया फ्लोरिडा में, जब मुझे अंदाजा हुआ ना कि ये बंदा इस टाइम सो गया होगा 3-4 बजे सुबह। लॉन्ग शॉट थी, रिस्क था, ले लिया। सुबह के 3-4 बजे मैंने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कर दी $1.50, फुल लॉस में, मतलब हद से ज्यादा लॉस में। Amazon ने क्या किया, मेरी प्रोडक्ट 10-15 मिनट में मेरी प्राइस गई है, 10-15 मिनट का एक लॉस हुआ मुझे, एक ऑर्डर आया उतनी देर में, मुझे एक ऑर्डर में $10-15 का लॉस हुआ। Amazon ने उसकी प्राइस भी उसी टाइम कर दी $1.50। जैसे Amazon ने उसकी प्राइस की $1.50, मैंने क्या किया, मैंने Amazon का अपना अलग से एक बायर अकाउंट बनाया। मेरे पास पैसे पड़े थे कोई तकरीबन $2,000, मैंने $1.50 के हिसाब से जाके खुद उसकी सारी आइटम खरीदी। मतलब तकरीबन 100, और वैसे वो अगर मैं खरीदता जाके रियल प्राइस में, तो इसके बनती हैं 20, 20, 10, 50, 100 आइटम्स। 100 आइटम्स जाके 100 आइटम्स आनी थी, इसके हिसाब से मुझे आई तकरीबन, सॉरी मैं अपनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन मोर देन 200 नहीं 300 आइटम्स मैंने उसकी परचेज कर ली अपने पैसों से, $1.50 के हिसाब से। अब मैं सुबह उठाऊं तो उसके मुझे 4-5 मेल्स आई हुई बंदे की कि आपने अनएथिकल हरकत की है, आपने मेरी वो फायदा उठाया है ऑटोमेटेड प्राइसिंग का, जान के अपनी प्राइस फुल लो कर ली ताकि अमेजोन मेरे अकाउंट पे प्राइस लो कर दे, और आपने खुद ये चीज़ें खरीद ली, मुझे अंदाजा है ये वो। फिर मैंने उसके साथ बात की, मैंने कहा मैंने अनएथिकल हरकत अब एक दफा की है, मैं 4 दिनों से देख रहा हूँ आप जान के जिद में आप बाय बुक्स मुझे नहीं लेने दे रहे, किसी और सेलर को नहीं मौका दे रहे सेल करने का आप भी। फिर उस बंदे ने सॉरी की, एक उसने सॉरी की मेल लिखी।
फिर उसने मेरा नुकसान पूरा किया और $200 उसने एक्स्ट्रा एज पेनल्टी मुझे पे किया। $380 मैंने 2 घंटों के अंदर मतलब कह लें उससे ले लिए। 150 का मेरा लॉस पूरा हो गया और बाकी जो $230 है वो मेरे पास आ गए। ये कंफ्यूज हुए होंगे सारे, समझ आई कि कैसे किया है। ये एक जनरल ट्रिक है, आपको भी कभी ज्यादा बाय बुक्स वाला है कुछ कभी तंग करे तो आपने ऐसे शरीफ बन के नहीं बैठ जाना होता कि बस ठीक है। चालाक बनना पड़ता है आपको, नहीं तो कोई सेलर आप लोगों को नहीं यहाँ पे छुड़ेगा। समझ आ गई है या कोई कंफ्यूज है अंदर? अच्छे से समझ नहीं आई, मैं फिर हल्का सा समझा देता हूँ। उसने ऐसे किया। नहीं नहीं नहीं, अपनी चीजें नहीं बाय कर ली, मैं फिर समझाता हूँ। एक प्रोडक्ट है, उसने एक अकाउंट है, उसका एक अकाउंट है मेरा। मैंने लगाई 20 पे, उसके अकाउंट ने भी आके 20 पे लगा दी प्रोडक्ट। अमेजोन ने ऑटोमेटिक उसकी प्राइस 20 कर दी, मैं 19 करूंगा, उसकी प्राइस अमेजोन ने ऑटोमेटिकली 19 कर देगा। वो खुद आगे 19 से भी कम कर देता था, मुझे ऑर्डर नहीं आने दे रहा था। मैंने क्या किया, जब वो सो गया मैंने अपनी प्राइस कर दी $1.50, मतलब $1.5। अमेजोन, मुझे पता था ऑटोमेटेड प्राइसिंग लगी है, अमेजोन ने ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्ट की प्राइस भी कर दी $1.5। जब मैंने देखा उसकी अकाउंट की प्रोडक्ट हो गई है $1.5 की, मैंने अपने एक बायर अकाउंट से जाके सारी उसकी इन्वेंट्री खरीदी। $1.5 के हिसाब से जो चीज उसने 20 की बेचनी थी, मैंने उससे खरीद ली 1.5 के हिसाब से। ₹20 की उसने चीज बेचनी थी, मैंने उससे खरीदी ₹1.5 के हिसाब से खुद ही। अब सुबह उठा है तो उसने जब देखा कि ₹1.5, मैंने रात को ये काम किया कि मैंने जान के अपनी प्राइस कम की ताकि उसकी कम हो जाए। जब उसकी कम हुई मैंने खुद ही उसकी चीजें खरीद ली। फिर उसको एक दफा शौक लगा, और अब वो अगर अपने से ऑर्डर कैंसिल करता तो उसका अकाउंट रिस्क में आ जाना था, बंद कर देना था, क्योंकि अब 100, एक सेलर है वो 100 में से 2 ऑर्डर सिर्फ खुद कैंसिल कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। फिर उसने मुझे मेल की कि आप खुद से ऑर्डर कैंसिल करें अपनी बायर आईडी से, जो आपने मेरी चीजें खरीदी है, मैं इतने लॉस पे नहीं आपको बेच सकता। फिर वो सारा सिनेरियो हुआ। अब आ गई है समझ? ओके, हो गया। 1 मिनट सिर्फ ना। ये देखें, प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट, वो अगर उससे मैंने 200 300 500 चीजें ऑर्डर की हैं ना, इसका टारगेट होता है 2.5%, मतलब 100 में से मैं 2.5 ऑर्डर, मतलब 2 ऑर्डर से ज्यादा सेलर खुद नहीं कैंसिल कर सकता। वो 200 300 ऑर्डर कैंसिल करता तो उसका अकाउंट रिस्क में आ जाना था, इसलिए उसने मुझे रिक्वेस्ट की कैंसिल करो। फिर वो सारा सिनेरियो जो भी उसने मेरा लॉस पूरा किया सारा कुछ, वो बाद में हुआ। अच्छा, अब ये चीज हो गया, अब हम आ जाते हैं वो कल वाली अपनी बात पे। हराम पे आपको सारे बता दिए थे उसमें क्या आता है क्या नहीं, रिफंडिंग, कार्डिंग, ये वो। अब आ जाते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट ऐसी हंट कर ली जो पूरे पूरे प्रॉफिट में जा रही है, मतलब ना प्रॉफिट दे रही है ना लॉस दे रही है, या लॉस में जा रही है या बहुत थोड़ा प्रॉफिट दे रही है, उसको हमने कैसे चेंज करना है इसके अंदर अपना प्रॉफिट के अंदर। उसको ऐसे चेंज करना है कि आपने प्रोडक्ट हंट कर लेनी है। प्रोडक्ट, अच्छा आजकल मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूँ, आजकल अगर ये जो मैं तरीका बताने लगा हूं ना, ये ट्रेंडिंग जा रहा है वॉलमार्ट पे, इसकी हंटिंग आप लोगों ने करनी है वॉलमार्ट। और दूसरी बात रही इसकी हंटिंग के अलावा, जस्ट इसकी हंटिंग आप लोगों ने वॉलमार्ट से करनी है। और वॉलमार्ट पे ना आपको नीचे लिखा मिल जाएगा, सोल्ड एंड शिप बाय विद सेलर। वॉलमार्ट पे ना एक चीज़ है, आप वॉलमार्ट से सिर्फ चीज़ परचेज नहीं करते, आप वॉलमार्ट पे चीज़ बेच भी सकते हैं, जैसे हम अमेजोन पे बेच सकते हैं, सैम क्लब पे भी आप ये कर सकते हैं, वॉलमार्ट पे भी। लेकिन वो और बात है कि हमने सिर्फ खरीदने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम अगर यही देख लेते हैं, ये एलईडी लाइट्स, तो आपको ना वॉलमार्ट पे जब हंटिंग करने लगेंगे इधर नीचे लिखा आएगा सोल्ड एंड शिप बाय। अब ये देखें, ये बंदा सेल कर रहा है, फुलफिल उसको वॉलमार्ट कर रहा है। तो कोशिश करनी है, जब ये अब जो आपको अब तरीका बताने लगा ना प्रॉफिट वाला, इसमें ऐसी प्रोडक्ट हंट करें जो सोल्ड एंड शिप बाय walmart.com हो। इधर आ जाते हैं, ये देखें, सोल्ड एंड शिप बाय walmart.com। इस तरीके में ज्यादा प्रायोरिटी आपने इस चीज को देनी है। जब आप रियल हंटिंग कर रहे हो ना, जब कोई ट्रिक नहीं लगानी, वैसे ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो फिर जो मर्जी यूज करें सेलर, आपको कोई मसला नहीं। जब ये वाली अब जो ट्रिक बताने लगा ये यूज करनी है, तो आपने सोल्ड एंड शिप बाय walmart.com को प्रायोरिटी देनी है। अब इसमें आ जाए हलाल तरीके में। हलाल तरीके में फिलहाल एक ही तरीका चल रहा है, वो है
प्रोमो कोड्स। ठीक है। एक तरीका होता है डिस्काउंट लेने का, वो ऑर्डर लगा देते हैं आपको कार्डिंग से, चोरी के कार्ड में से पैसे निकाल के लगा देते हैं और आपको 50% डिस्काउंट दे के आपसे आधी कीमत ले लेते हैं। प्रोमो कोड्स में भी यही सीन होगा। प्रोमो कोड्स में भी आपको पे हाफ प्राइस, 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये तरीका कैसे लगता है? ये तरीका ऐसे लगता है जैसे कॉल सेंटर्स में टीम बनी होती है ना, वो प्रॉपर स्कैम करने के लिए, कार्डिंग वगैरह के लिए। इसीलिए कुछ कॉल सेंटर वालों ने साइड पे ऐसी टीम रखी है, नहीं तो अमेजोन वाले ने ना प्रोमो कोड्स के लिए ना एक स्पेशल टीम रखी होती है। कुछ बंदे रखे होते हैं, उनको इंग्लिश सिखाई होती है। और आपको आगे तरीका जो बताने लगा वो उनको सिखाया होता है। वो तरीका क्या है? आप लोगों को कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आप वॉलमार्ट से ऑर्डर लगाएंगे, कोई कोई भी ऑर्डर आप लगाते हैं, तो आपका ऑर्डर 1 मिनट के अंदर वॉलमार्ट कैंसिल कर देगा, जो कि उन्होंने जब से फ्रॉड ज्यादा होने लगे थे ये कर दिया था। बताया था आप लोगों को, कल याद है कि जब से फ्रॉड होने लगे थे सैम क्लब, वॉलमार्ट ने ऑर्डर कैंसिल करने शुरू कर दिया। अब सैम क्लब या वॉलमार्ट से ऑर्डर लगाते हैं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और आपकी पेमेंट वापस आ जाती है आपके कार्ड में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको एज ए ट्रिक यूज किया है। अगर आप वॉलमार्ट पे ऑर्डर करें अभी, ये अकाउंट है, इस पे हम आ जाते हैं। ये देखें, ये ऑर्डर कैंसिल हुआ, ये ऑर्डर लगाते साथ में कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, ये कैंसल्ड ऑर्डर उसी टाइम करेंगे वॉलमार्ट को कॉल। उनको कॉल करते हैं, इन्होंने जो पूरी टीम रखी होती है, 100 बंदे हो सकते हैं, 20-30 बंदे हो सकते हैं, 40 बंदे हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, एक ऑर्डर लगाया, 1 सेकंड में ऑर्डर कैंसिल हो गया। उसी टाइम वॉलमार्ट को यहाँ हेल्प में जाके उनका कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है कस्टमर सर्विस में, उनको करते हैं कॉल। अब आगे आती है सारी आपके बात करने के स्टाइल पर, आपके जो कह लें देसी जुबान में कहते हैं फिल्म डालने के स्टाइल पे, उनको कैसे फिल्म डालते हैं। उनसे ये बात क्या करते हैं, उनको कहते हैं जी हमने वॉलमार्ट पे ऑर्डर प्लेस किया था, हम फर्स्ट टाइम वॉलमार्ट से शॉपिंग करने आए हैं, वॉलमार्ट ने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो मैं बड़ा डिसपॉइंट हुआ, इसके मैं सर्विस से ज़रा भी नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो मैं वॉलमार्ट की अपनी मेंबरशिप कैंसिल कराना चाहता हूँ। मेंबरशिप तो फ्री होती है, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो गोरे हैं ना, इन शॉर्ट, ये अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं अपनी मेंबरशिप कैंसिल करवाना चाहता हूँ, तो आप ना मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर दें। अब वो आपको ना मेंबरशिप नहीं जल्दी कैंसिल करने देंगे, वो आपको रोकने के लिए बहुत चीज़ें कहेंगे कि सॉरी, दोबारा ऑर्डर करें, आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, आधे घंटे बाद ऑर्डर कर लें, 24 घंटों बाद ऑर्डर कर लें। आप इस बात पे ये लोग अटके रहते हैं कि नहीं, हमने ऑर्डर कैंसिल करना ही करना है, हमने ऑर्डर कैंसिल भी करना है, ओ सॉरी, मेंबरशिप कैंसिल करनी करनी है, हमने नहीं हटना इस चीज़ से। फिर एंड पे जब अगर आप ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं उनको, कोई अच्छी सी फिल्म डाल लेते हैं, तो वो आपको ना एंड पे एक ऑफर देंगे कि आप वॉलमार्ट की मेंबरशिप रख लें, आप हमसे ना प्रोमो कोड ले लें। प्रोमो कोड वो आपको $10 का भी दे सकते हैं, प्रोमो कोड वो आपको $15 का भी दे सकते हैं, प्रोमो कोड वो आपको $25 का भी दे सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे मैं डेली कहता हूँ, फिर अच्छा बनने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो आपको अभी चीज़ बता के हटाओ ना, प्रोमो कोड वाली, अमेजोन में ना आपको मैंने कल बताया था लूप होल आते रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ट्रिक्स। ट्रिक सेल होती है मिनिमम $500 से लेके $1000 तक। ये जो प्रोमो कोड वाला तरीका है ना, ये जो मैंने आपको बताया कि कॉल करके कैसे प्रोमो कोड लेते हैं, ये सिर्फ ट्रिक अगर किसी से आपने लेनी है ना, तो वो आपको ये बात जो अभी बता के हटाऊं, अगेन सुना नहीं रहा या अच्छा नहीं मान रहा कि मैंने आपको ऐसे बता दी, ये आपको बाहर सिखाने के $300 to $500 चार्ज करते हैं, सिर्फ ये चीज बताने के, तरीका बताने के $300 to $500 चार्ज करते हैं। उन्होंने इसमें आपको क्या बताना है, ये बता देना वॉलमार्ट पे ऑर्डर करो, वो कैंसिल हो जाएगा, उनको कॉल करो, उनसे बहस करो, और आपको बता देंगे कॉल कैसे करनी है। उसमें आपको एक स्काइप का नंबर लेना पड़ना है, वो आपको $8 का मिल जाता है पर मंथ पे। यहाँ एक और है, टैक्स ना हुआ है, वो पाकिस्तान में बहुत बहुत देर चलता रहा, जब ये रिफंड करते थे ना सैम्स क्लब के, जस्ट वो टैक्स ना हुआ है, आपके पैसे होते थे $1000, वो ऐप का नाम बताने के हम किससे कॉल करते हैं। ये लोग $1000 चार्ज करते थे, पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपया। तो ये चीज़ है। अच्छा, वो आपको दे देंगे इतना प्रोमो, $10, $15, $25। यूँ कहेंगे आप प्रोमो कोड ले लें, इतना मतलब प्रोमो कोड का क्या मतलब है, इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, शॉपिंग कर रहे हैं तो एंड पे तो आप ना हमारे कस्टमर हैं बस। यहाँ तक इनकी गेम होती है। ये प्रोमो कोड मिल गया। अब अगर इन्होंने 100 बंदे बिठाए, आजकल प्रोमो कोड लेना मुश्किल हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं, जिन्होंने प्रोफेशनल टीम्स बिठाई हुई हैं। अगर इनको मिल गया, फर्ज करें एक दिन के अंदर $25 वाले 100 प्रोमो कोड्स, $25 का प्रोमो कोड कह लें, लेकिन है वो $25 बैलेंस ही है आपके पास, क्योंकि आपको उतना डिस्काउंट मिल जाना, पैसे ही आपको $25 मिल गए, 100 मिल गए। ये आपके एक दिन में हो गए $2500।
मतलब उन्होंने एक दिन में $2500 जितने प्रोमो कोड जमा कर लिए। समझ आ रही है यहाँ तक? एक तो मैं चैट में बता दें सारे, फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया। अब उनके पास $2500 जितने प्रोमो कोड जमा हो गए, मतलब प्रोमो कोड तो उसका हमने नाम रखा है 2500, उनके पास बैलेंस जमा हो गया $2500। अब अगली चीज क्या है, अब मैं अगर लेता हूँ, मैं उनको कहता हूँ मैंने लेनी है आपसे $1000 की इन्वेंट्री लेनी है वॉलमार्ट से, $1000 की, ठीक है। अब मैंने चीज देख ली जिसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, या हल्का सा लॉस हो रहा है या थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं उनको कहता हूँ मैंने 1000 की लेनी है। अगर मैं खुद लूँ तो मुझे 1000 पूरे की पड़ेगी, कोई डिस्काउंट नहीं। अब वो क्या करेंगे, मेरी चीजें अपने प्रोमो कोड से ऑर्डर कर देंगे। उनके पास तो 2500 पड़ा है, वो 1000 की मेरी चीजें ऑर्डर कर देंगे। उनको फ्री होगी 1000 की चीजें, ठीक है। मुझे कहेंगे भैया आपने खुद 500 की, आपने 1000 की खरीदनी थी, आप 1000 छोड़ो, आप हमें इसका 50% या 60%, 50 पे लगा लें, 50% पे कर दो, हमें 500 दे दो। जो चीज मैंने 1000 की लेनी थी और मैं अमेजोन पे बेचता तो मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं और 1000 ही आना था, अब वो चीज मुझे 500 की मिल गई। अब अमेजोन पे अगर मेरी 1000 ही आता है, इन्वेस्टमेंट के बजाय मेरा $500 मुझे अंदर से बच गया। समझ आई या कंफ्यूज हो गया? मतलब मैं अपनी पॉकेट से लेता तो मुझे 1000 की पड़नी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 2500 में से मुझे 1000 के ऑर्डर लगा दिए, उनको टोटली फ्री पड़ गए और मुझसे उन्होंने उन ऑर्डर्स का 500 ले लिया। उन्होंने मुझे 1000 का स्टॉक भिजवा दिया 500 के अंदर, मतलब मुझे आधे पैसे यहाँ से बचे। मैं फिर बता देता हूँ। अब देखें, उन्होंने कॉल करके अपनी टीम को कॉल नहीं करा के जो मर्जी अपने घर पे उन्होंने $2500 के एक दिन में प्रोमो कोड जमा कर लिए, ठीक है। उनके पास $2500 जितना डिस्काउंट वॉलमार्ट पे पड़ा है वो कर सकते हैं, $2500 तक फ्री शॉपिंग। अब मैं उनको कहता हूँ कि मैंने लेना है $1000 का स्टॉक। अब मैं अगर अपनी पॉकेट से लूँ, परचेज करूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ साथ। बायोटीन का टूथपेस्ट जो हमने कल देखा था उस पर आ जाते हैं। ये देखें, अब मुझे ये आइटम पसंद आ गई, ठीक है। अब मैं इसको किया है तो ये ना हो रही है, लॉस कर रही है ना प्रॉफिट कर रही है, पूरे पूरे में जा रही है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ बाय नाउ, 100 पीसेस। सॉरी, वॉलमार्ट पे ना ये मेरे ख्याल से फिर इशू आ गया है कि वहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते। चले हम ना वो करते हैं, इसको कैलकुलेटर इस करके समझ लेते हैं। 6.72 का है। अब मैंने अपनी पॉकेट से लूंगा, 6.72 की एक पड़ रही है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, मैंने इसके 100 यूनिट लेने हैं। तो ये मुझे पड़ेगी 672 की, ठीक है, अगर मैं अपनी पॉकेट से लेता हूँ। और मैंने इसकी सारी प्रॉफिट कैलकुलेशन कर ली है, 672 की मुझे पड़ रही है। अगर मैं अमेजोन पे बेचता हूँ वहां से मुझे 672 आने हैं। ना प्रॉफिट होना है ना लॉस होना है, मेरे टाइम ज़ाया होना है, महीना लगा के ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, जितने लगाऊंगा उतने वापस आ जाएंगे। ये है कि अगर मैं खुद ऑर्डर करता हूँ वॉलमार्ट से। आगे इस चीज़ की समझ। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा प्रोमो कोड वाले से कॉन्टैक्ट, जिसके पास ये प्रोमो कोड पड़े हैं, 2500 के हैं, 5000 के हैं, मुझे नहीं पता, बस उसके पास प्रोमो कोड्स पड़े हैं। मैं उसको कहूंगा यार मैंने ये 100 आइटम्स लेनी है, मुझे 672 की पड़ रही है। वो क्या कहेगा, वो अपने $2500 में से ना 672 की मुझे परचेजिंग कर देगा। उसको ये सारा मिला है फ्री प्रोमो कोड पे बैलेंस, उसको 672 कर देगा, तो इसमें उसके जेब से कोई पैसे नहीं लगे, उसके प्रोमो कोड से पैसे कट जाएंगे 672। अब वो मुझे कहेगा जी आपने खुद तो खरीदनी थी 672 की, मैंने आपकी परचेज कर दी है, आप मुझे ना इसका 50% पे कर दो। माइनस ये बनेगा 336, इतने उसको दे देने हैं और मुझे वो चीज़ पड़ जाएगी 336 में। मतलब अगर मैं 100 पीस खुद लेता तो मुझे 672 में पड़ने थे, अब उसने अपनी से मुझे परचेज कर दिया, हाफ डिस्काउंट दे दिया, हाफ उसने खुद रख लिया, इतने मुझे बचे। सारों को आ गई है समझ? यहाँ दोबारा समझा दूं प्रोमो कोड्स का क्या सीन है।
जी जी। प्रोमो कोड प्रोमो कोड्स मिलते हैं अपने वॉलमार्ट पे ऑर्डर कर, वो मैंने सारा बताया है कि कैसे लेते हैं, उन्होंने पूरी टीम बिठाई होती है। वॉलमार्ट से ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। और एक सेकेंड, इसको करते हैं हम। मेरी इस टाइम आईडी वो वाली नहीं लगी हुई। एक मिनट रुक। प्रेरा भी ऑर्डर ऐसे कैंसिल होगा कि वॉलमार्ट पाकिस्तान यूएस के बाहर से कहीं से भी ऑर्डर लगने ही नहीं देता। आजकल ट्रिक आई हुई है, मैंने बताया ट्रिक्स आती रहती हैं ऑर्डर लगाने की ना। तो एक मिनट रुके। वो ट्रिक्स और चीज़ है, लेकिन amazon, वो वॉलमार्ट यूएस के आईपी एड्रेस के बाहर से कहीं से भी ऑर्डर प्लेस ही नहीं देगा। ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देते हैं। आ, आजकल थोड़ा बेहतर हुआ हुआ है कि वीपीएन वगैरह लगा के वीपीएस लगा के लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। एक और ट्रिक आई हुई थी पिछले दिनों, तो उससे लग रहे हैं, लेकिन वो जनरली ऑटोमेटिकली कोई ऑर्डर नहीं लगने देते। किसके अंदर? एक मिनट, मैंने आप लोगों को साथ ही दिखाता हूँ। इधर ही रुकिएगा। बिल्कुल, ये तो है। और जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से इन ट्रिक्स का और ऐसे फायदा उठाया है ना, ट्रिक्स आए दिन नहीं आती हैं। स्टेटस कभी लगे देखेंगे, कोई कह रहा है मैं $1000 की सेल कर रहा हूँ ट्रिक, कोई कह रहा है मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसे ट्रिक्स अमेजोन, ट्रिक्स के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जस्ट अ मिनट, ये क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, इसको दोबारा करते हैं। चारों के ना साथ ही पता लग जाए।
क्या इशू कर रहा है? नहीं, अभी नहीं ऐड हो रहा। मैं आपको करके दिखाने लगा था कि मैं अगर अभी इसको परचेज करता हूँ ना यहाँ से, जो रहरा भाई ने पूछा था कि हाँ आप खुद प्रोमो कोड्स ले लें। अच्छा मैं अभी बताता हूँ, सॉरी। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे अंदर जाते हैं, हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल है ज़रूर। लेकिन आपने इस पे नहीं अपना प्रोमो कोड या कुछ भी आपने क्या करना है, आपने जस्ट करनी है प्रोडक्ट हंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कल को कोई कहता है कि मैंने प्रोमो कोड है मेरे पास, आप खुद की अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपने कैसे किससे डील करना है? आप खुद की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने स्टॉक किससे लेना है। एक बंदा है वो आपको कार्डिंग वाला स्टॉक देगा, एक बंदा है वो आपको कहेगा मैं डिस्काउंट देता हूँ प्रोमो कोड से, एक आपको कहेगा मैं आपको रिफंड करवा के देता हूँ। तीनों चारों चीज़ें डिफरेंट है, इसलिए मैंने सारा बता दिया। इस पूरी पिछले 5 मिनट ज़ाया हुए हैं। वो अभी कार्ड नहीं लग रहा, नहीं तो मैं भी परचेज करके दिखाता। अगर मैं परचेज करता हूँ ना इसको अभी यहाँ से, तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, आइटम परचेज हो जाएगी। मैं यहाँ इसकी हिस्ट्री में आऊँगा, परचेज हिस्ट्री में, तो 1 सेकंड से पहले कैंसिल लिखा आ जाएगा। ये तो मैंने ऊपर वाली दो हैं, ये ट्रिक से लगाए हुए ऑर्डर्स। ये देखें, ये मैंने प्लेस किया था, 1 सेकंड के अंदर कैंसिल लिखा आ गया था। और वॉलमार्ट कैंसिल कर दिया, उसके बाद कॉल कर लेते हैं उनको, कॉल करने के बाद बस उनसे बहस करते हैं, हमारा ऑर्डर कैंसिल हुआ, मेंबरशिप कैंसिल करनी है, ये वो आपको कस्टमर रिटेन करने के लिए वो आपको कोई ना कोई ऑफर दे के एंड पे आपको प्रोमो कोड देंगे ही देंगे। उन्होंने, अच्छा आप खुद प्रोमो कोड ले सकते हैं, ये नहीं कि आप नहीं ले सकते। लेकिन ये देखे ना कि उन्होंने एक दिन के अंदर 100 प्रोमो कोड जनरेट करने हैं, आप अकेले कितने क्या कुछ कर लेंगे, कितना कर लेंगे? ये इशू आ जाता है। ठीक है, ये ना मैं कल रेडी करके रखूंगा, कल आप लोगों को दिखाऊंगा। अब समझ आ गई कि ये हलाल तरीका क्या है, क्योंकि प्रोमो कोड देखें ये हराम नहीं है, इसमें क्या उन्होंने सिर्फ उनकी अपनी बहस पे उन्होंने बहस करके एक ट्रिक यूज करके प्रोमो कोड जनरेट करके अपने पास रख लिया और आपको उन्होंने डिस्काउंट ले दिया आपके स्टॉक पे। समझ आ गई प्रोमो कोड की? ठीक हो गया, प्रोमो कोड्स हो गए। अच्छा, अब हम आते हैं, आप लोग हंटिंग कर रहे हैं, वेंडर से आप ढूंढ रहे हैं, बहुत का अपने आप को प्रोडक्ट का आइडिया नहीं हो रहा, नहीं मिल रही है, मिल भी रही है। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाती है ना, अमेजोन पे आपने वेंडर पे ओपन की है, आप अमेजोन पे आते हैं, अब ये टूथपेस्ट, ये फर्ज करें आप करते करते टूथपेस्ट हंट कर लें, आपको एक प्रोडक्ट मिल गई, अच्छी मैच हो रही है, सारी मैच हो गई हैं, एक प्रोडक्ट से मार खा गई। इसके बाद एक होते हैं, उसको हम कहते हैं सोर्सिंग या हंटिंग, इसको हम कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग या रिवर्स हंटिंग, जो मैं बताने लगा हूँ। इसमें आपने क्या करना है, ये बाय बुक्स मेरे पास है, आपने सेलर को ओपन कर लेने, शॉप सोल्ड बाय के ऊपर आगे सेलर के नाम पे क्लिक करें, इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। ये वो सेलर की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी मेरा अकाउंट ओपन हो गया। इधर से आपको दो तीन चीज़ें पता लगेंगी। सेलर का अकाउंट नया है या पुराना, नया होगा 2-3 महीने भी पुराना होगा, ये लिखा आएगा जस्ट लॉन्च्ड। नीचे वो यूके के डिटेल्स पे है, अब ये मेरे यूके का पोस्ट कोड है, नीचे यूके का एड्रेस है, ग्रेट ब्रिटेन लिखा हुआ है जीबी, उसका बिजनेस नेम जिस कंपनी पे रजिस्टर है उसका नाम, नीचे यहाँ रिव्यूज वगैरह कोई होंगे वो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन होगा विजिट द फ्यूचर आइकनिक स्टोर फ्रंट, आपने स्टोर फ्रंट में आ जाना है। अब मेरी लगी है सिर्फ एक आइटम, मैं यहाँ पे सिर्फ शो होगी मेरी एक आइटम। ठीक है, अब यहाँ से मोर देख लेते हैं, आपने करना है ऐसी कोई प्रोडक्ट ट्रेंडिंग या अच्छी मिल जाए, नीचे सेलर लिस्ट में आ जाना है। सेलर लिस्ट में आएंगे ना, सबसे पहले कोशिश करें कि ये देखें ये बंदा एफबीए कर रहा है, मेरे दोस्त के अकाउंट है, एफबीए कर रहा है, मैं भी एफबीए कर रहा हूँ, एफबीए का मतलब अमेजोन के वेयर हाउस में चीज़ें पड़ी हैं। आप ना इनके अकाउंट्स ओपन कर दीजिए,
सबसे पहले प्रायोरिटी आपने किसको देनी है, देखना है जो कि अगर पाकिस्तानी लोकल बंदा आपको या कोई ऐसा स्टोर आपको ड्रॉप शिपिंग करता मिले, एफबीएम करता मिले, सॉरी ड्रॉप शिपिंग कह रहा हूँ, उसका स्टोर भी ओपन कर लें। मतलब यहाँ ना ऊपर वाले टॉप ट्रेंडिंग 4-5 सेलर्स के ना स्टोर आप लोगों ने ओपन कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है, उनके स्टोर फ्रंट्स में आ जाना है। जैसे हम जी आर एंड को ओपन कर लेते हैं, मेरे दोस्त का अकाउंट। सबसे पहले मैंने इस पे क्लिक किया, इधर आ गया, ये उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई, उनके 3 रिव्यूज हैं, कस्टमर ने छोड़े, तीनों 5 आउट ऑफ 5 है। ये उनका एलएलसी वाला अकाउंट है, व्योमिंग की एलएलसी है, व्योमिंग स्टेट है, ये उसका पोस्ट कोड यूएस का अकाउंट है। ठीक है, अब मैं उनके स्टोर फ्रंट पे आ जाऊंगा। इधर मैंने ये सेलर की प्रोफाइल ओपन की थी, इधर से मैं इसके स्टोर फ्रंट, अब ये देखें कितना पुराना अकाउंट है। अमेजोन पे 5-6 रिव्यूज हो ना तो वो बड़ी बात हो जाती है कि पुराना अकाउंट है। मेरे देखे 4-5 महीने पुराना अकाउंट है, एक भी कस्टमर ने रिव्यू नहीं छोड़ा। 13,000 रेटिंग्स हैं, मतलब बहुत पुराना, बहुत ओल्डर, बड़ा, काफी बड़ा अकाउंट है। तो अब मैं इसके स्टोर फ्रंट पे आ जाऊंगा। अब हमने देखनी है, अब ये देखें, ये जीयर एंड को पे आइटम्स लगी हैं, एक बूस्ट की आइटम लगी है, चॉकलेट मिल्क। इसका स्टॉक मेरा भी अमेजोन को गया हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे लिस्ट हुई है, ये बूस्ट के 3-4 फ्लेवर लिस्ट हुए हैं मेरे। और मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी अभी अमेजोन ने पिकअप कर लिया इन्वेंट्री। मतलब पिकअप का मतलब क्या है, मैंने वॉलमार्ट से ऑर्डर लगवाए, मुझे डिस्काउंट दिया है प्रोमो कोड वाले ने। वो प्रेप सेंटर चलेगी, वहां उसकी पैकिंग चेंज होगी, पैकिंग चेंज होके अब वहां से अमेजोन ने पिकअप कर लिया, बस आ गया, अब उनके वेयर हाउस की तरफ जाने वाली रहती है। ये शिपमेंट क्रिएटेड, मतलब मेरे वेयर हाउस वाले ने उसके ऊपर लेबल लगा के अमेजोन को बता दिया कि अब शिपमेंट रेडी है लेने के लिए। उन्होंने मेरा बिल जनरेट कर दिया, अमेजोन ने पिकअप कर ली ये चीज़, अब आगे इन ट्रांजिट में जाएगी, अमेजोन के वेयर हाउस डिलीवर होगी, फिर वो चेक करेंगे, फिर उसको रिसीविंग में लगा देंगे अपने वेयर हाउस में रखने पे। और फिर जब मेरी सारी आइटम्स वो बता देंगे कि पहुंची, ये शिपमेंट मेरी क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अब क्या फायदा हुआ, देखिए मुझे जीआर एंड को की प्रोडक्ट्स मिल गई, टूथपेस्ट भी बेच रहे हैं, बूस्ट भी मिल गई। ये तीसरी चीज़ है, ये देखें, अब इसको हम चेक करते हैं, इसको नेल लिंक में ओपन कर लें। अब इसको ना चेक करें, इसकी सारी हंटिंग। पहले आपने क्या करना है सबसे, अब देखें अमेजोन पे है तो हमने इसको ढूंढना है, ये वेंडर पे सैम क्लब, वॉलमार्ट, किसी किस वेंडर पे सेम चीज़ अवेलेबल है, उसमें भी हम इसका नाम कॉपी करेंगे, जैसे उधर करते थे। उसको गूगल पे जाके पेस्ट करेंगे, नीचे आए। अब देखें ये हेल्फर्ड पे अलग अलग वेबसाइट्स पे लगी है, लेकिन मैं उस टाइम यूके में बैठा हुआ तो मुझे यहाँ वाली शो होगी, मैं इसके आगे लिख दूंगा यूएस से। अब देखें डॉट कॉम अमेजोन पे शो होने लग गई। अब यहाँ पे देखते जाएं, ईबे पे भी ये चीज़ लगी हुई है, लेकिन हमने अगर ज़्यादा जल्दी सर्च करना है तो इसके आगे वॉलमार्ट या सैम्स क्लब लिख दें तो आपको वो वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें, अभी ये वॉलमार्ट पे भी लगी हुई है, मैं वॉलमार्ट पे इसको ओपन कर लूँगा। अब पहले इसको मैच करना है, ये मैगर्स की है, मैगर्स की है, गोल्ड क्लास रिच लेदर क्लीनर, गोल्ड क्लास रिच लेदर क्लीनर, 15.2 आउंस, 15.2 आउंस, बोतल सेम है, 3 in 1 है ये। और ये भी 3 in 1 है। ठीक है, अब फिलहाल क्या हुई है, मैंने आपको उस दिन बताया था, सैम क्लब या वॉलमार्ट पे आपने पहले देखना है जो चीज़ अवेलेबल हो, वहाँ शिपिंग आ रहा होगा अवेलेबल या नहीं अवेलेबल, इधर भी आ रहा होगा, अब यहाँ पे नॉट अवेलेबल, शिपिंग भी नहीं अवेलेबल, पिकअप भी नहीं अवेलेबल, मतलब ये फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक हुई है। प्रोडक्ट को सारा मैच करके देख लें, अगर तो अच्छी प्रोडक्ट है, मैच हो रही है, हर चीज़ अच्छी है, तो इसको सेव करके रख लें, कभी ना कभी स्टॉक में आ जाएगी। अब इसको मैच करते हैं, प्रोडक्ट हमारी मैच होगी वॉलमार्ट में, मतलब चीज़ है। अब इधर आ जाए, इसका बीएसआर देख लेते हैं। बीएसआर 1,090, मतलब 100 पीस आपने बेचने तो एक दिन के अंदर बेचना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर इसका ASIN नंबर कॉपी कर लेंगे, उसका अकाउंट में आके देख लेना परमिशन मिलती है सेल करने की या नहीं है। मेरे ख्याल से ना मेरे अकाउंट पे शायद ये प्रोडक्ट पहले लगी हो, हम इसको भी वैसे देख लेते हैं। सेल दिस प्रोडक्ट, मतलब परमिशन भी है, कोई अब सॉफ्ट अप्रूवल भी नहीं लेनी पड़ेगी, हमें परमिशन मिल रही है। अब अगला काम क्या करेंगे, अब हमने चेक करना है इसका बाय बॉक्स अमेजोन के पास है या नहीं है, सेलर्स के नीचे जाके देख लेना है। फिलहाल अच्छा, जिस स्टोर में ओपन करेंगे ना उस स्टोर की शॉप या शो होगी, हम इसका एसएन नंबर हमने कॉपी किया है, हमने अमेजोन में आके वहां इसका एसएन नंबर पेस्ट करेंगे और यहाँ से इसको दोबारा ओपन कर लेंगे। वहां से भी चेक कर लें, कोई मसला नहीं है, यहाँ से आके दोबारा ओपन करने फिर भी कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये सी ऑल बाइंग, तो इसमें देखें अमेजोन तो नहीं कहीं इसको सेल आउट कर रहा। अमेजोन ने अगर आना हो तो वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कहीं शो हो जाएगा, मतलब नहीं है, मतलब प्रोडक्ट गुड टू गो है।
हर चीज़ अच्छी है, एसएन नंबर भी अच्छा है। अब टूल पे इसको ज़रा देख लेते हैं, इसकी बीएसआर पिछले दिनों में 500 तक गया रहा है, फिर 2500, 1100, 1000, मतलब बहुत ज़्यादा सेल हो रही है प्रोडक्ट, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अब देखें हमने क्या किया है, हमने दूसरे की एक प्रोडक्ट चोरी कर ली। चोरी इन द सेंस क्या, हमने एक प्रोडक्ट उसकी देख ली सही थी, तो हमने उसके स्टोर में जाके उसकी और प्रोडक्ट्स निकाल ली। यहाँ पे था, ये देखें जीयर को हमने ये देखी थी, टूथपेस्ट लगी है, बूस्ट का मिल्क भी हमें मिल गया, तीनों प्रोडक्ट्स हमारे यूज किए, तीनों हमें प्रोडक्ट्स अच्छी वाली मिल गई। अब हमने एक और अकाउंट ओपन किया था ये यहाँ पे, अब इसके पास 10,000 प्रोडक्ट्स लगी हैं। अब इससे देखते जाएं, एक एक प्रोडक्ट देख लें, लेकिन कोशिश करें जैसे ब्रांडेड स्टोर है ना उनसे कम ही प्रोडक्ट है देखें, जो वैसे छोटे सेलर्स हैं ना जिनके पास सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट हैं उनसे ज्यादा ट्राई करें। वो हम जैसे सेलर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट ज्यादा सोर्सिंग वॉलमार्ट या वहां से हुई होती है, इसको कहते हैं रिवर्स हंटिंग। बिल्कुल, देखिए ना वो भी सेल कर रहे हैं, तो आप रिवर्स हंटिंग करें। Amazon से प्रोडक्ट देख लें, जो सेलर सेल कर रहा है वो आपके साथ एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो मतलब वो हम जैसा ये बंदा है, उसने और भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स लगाई होंगी, उसकी प्रोडक्ट्स उठा के उनको उल्टा से एम क्लब या वॉलमार्ट पे सर्च कर लो। समझ आ गई रिवर्स प्रोडक्ट सोर्सिंग की या रिवर्स हंटिंग की, इसको जो मर्जी कह लो। ठीक हो गया। अच्छा, तकरीबन ना हमारी 80% हंटिंग वाइंड अप हो गई है। हंटिंग हमारी तकरीबन सारी हो गई है। अब कल ना हंटिंग के वो टिप्स एंड ट्रिक्स कर लें, वो ये होगा, कुछ प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर उसका रैंक है 500-600, आप लगा लें आपको ऑर्डर नहीं आ रहा है। अब 500-600 रैंक का मतलब है एक दिन के अंदर 1000 ऑर्डर आना, लेकिन ऑर्डर एक भी नहीं आ रहे हैं, बहुत थोड़े आ रहे हैं। उसका मतलब ये होगा कि इस प्रोडक्ट में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। वेरिएशंस कैसे ज़्यादा हैं, अब हमने ये एक प्रोडक्ट लिया था अभी अभी जिसको हमने सर्च किया, यहाँ होगा लेदर वाला। अब इसके अंदर वेरिएशंस देखें, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इसके साइज के अंदर है। एक 14 आउंस है, 15.2 आउंस है, 16 आउंस है। फिर इसके अंदर 3-4 वेरिएशन है इसके स्टाइल में, कुछ स्प्रे वाला है, कुछ लोशन फॉर्म में, कंडीशनर फॉर्म में है, क्लीनर है, क्लीनर एंड कंडीशनर फॉर्म में है। लेकिन ये फिर भी मैनेज हो जाएगा, साइज वगैरह ज्यादा है। अब कुछ जगह वेरिएशन आ जाती है कलर्स की। कलर्स की कैसे, एक कोई एग्जांपल देता हूँ। उस दिन किसी ने मुझे एक प्रोडक्ट भेजी थी, 1 मिनट मैं सर्च करता हूँ प्रोडक्ट, अगर मुझे मिल जाए तो। किसी का माइक्रोन हुआ है मेरे ख्याल से, B085885 M35X25 ये है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट मैंने 2-3 दिन पहले चेक की थी, 2-3 दिन पहले चेक की थी, तो इसका रैंक बड़ा गंदा जा रहा था। लेकिन अच्छा, सबसे पहली बात सामने दिख गया है, अमेजोन खुद सेल आउट कर रहा है इस टाइम। अब ये कीपा के अंदर चेक हो जाएगा टूल्स। अच्छा, कल या परसों का सेशन होगा सारा हमारा ना टूल्स के, पर हमने टूल्स कैसे यूज करने हैं। अब इसका रैंक है 1314। आजकल ये प्रोडक्ट भी ट्रेंडिंग में आ गई है, जनरल कॉमन सेंस है, गर्मियाँ आ गई हैं तो ये दोबारा यूज होगा। अब पिछले दिन इस प्रोडक्ट का क्या था, मुझे श्योर था कि पिछले महीने में 50 बिकी हैं, हालांकि इसका रैंक था 1300। अब उसका क्या इशू था, आजकल तो चले समर के प्रोडक्ट है, फिर ट्रेंडिंग इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजाइन है इसके अंदर। रैंक तो 1300 है, लेकिन आपको नहीं पता कि 1300 में ये ज्यादा बिकती है, ये ज्यादा बिकती है, ये ज्यादा बिकती है, ये बिकती है कौन सी। जिस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाए ना, तो और एक आपको मैं टूल्स के अंदर से हमने ये भी देख लेना है मंथली सेल्स कितनी है। हम देखते होते हैं प्रोडक्ट जिसकी मंथली सेल ना कम से कम 300 से 500 बिकी हो। अब ये एक महीने में 2000 बिकी है। अकेले बीएसआर पे नहीं रहते, मंथली सेल्स भी देखते हैं। इसका मतलब होता है मंथली सेल्स, ये जो चीज लिखी हुई है 2K प्लस बोट इन पास्ट मंथ, ये एवरेज आपको ना टूल से मिल जाएगी। 1 सेकंड दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। This call is for जस्ट अ मिनट।
जस्ट अ मिनट। अच्छा, वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट से आपने बचना है जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ जाए। जस्ट अ मिनट, मुझे ना एक बैंक से कॉल आई है, मैं सिर्फ उसका एक रिप्लाई दे लूँ, मैं भी आता हूँ। अच्छा, कल हम देखेंगे, कल परसों का सेशन करेंगे सारा टूल्स का। टूल्स से हमने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। टूल से हमने चीजें देखनी होती हैं। सेल्स पर मंथ, उसके बाद रिव्यूज, उसके बाद बीएसआर, एवरेज बीएसआर, ओ लास्ट 90 to 180 डेज। सेल्स पर मंथ भी हमने देखनी है, वो लास्ट 6 मंथ्स। ओके सॉरी, कॉल बंद हो गई, अब आते हैं दोबारा। लास्ट 6 मंथ्स की एवरेज सेल्स पर मंथ देखनी है। महीने की पर मंथ, अब ये नहीं है पिछले महीने 2000 हुई हो, उससे पिछले महीने 50 यूनिट बिके हो, इसलिए एवरेज देखनी होती है। एवरेज बीएसआर देखना है आपने। इस मंथ का भी एवरेज बीएसआर, मैं आपको एक फाइल ना ग्रुप में भेजूंगा, एक बंदे ने मुझे प्रोडक्ट हंट करके दी थी, उसने मुझे कैसे स्टैट्स भेजे थे, उसमें जो स्टैट्स के आपको समझ आ जाए वो बता दीजिएगा, जो ना आए वो मुझे बताइएगा, फिर आपको बताऊंगा वो उसने कैसे देखे हैं। टूल ने हमें लास्ट 6 मंथ्स की सेल बतानी है, टूल्स ने हमें प्रोडक्ट के रिव्यूज बताने हैं। अब रिव्यूज से हमारा क्या ताल्लुक है। एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल्स बहुत अच्छी है, रैंक अच्छा है, डेली के अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन उसका रिव्यूज है लेस देन 3 स्टार, लेस देन 2 स्टार, लेस देन 3.5 स्टार्स। उसका क्या है, उसका ये मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो वेंडर लोग भी, जाहिर बात है अब अगर वो इतनी ज्यादा बिक्री है तो हमने भी वॉलमार्ट से सोर्सिंग करनी है, तो मेजोरिटी अवाम वॉलमार्ट से ही सोर्सिंग कर रही होगी, सैम क्लब से कर रही होगी, एक वेंडर से उसकी ज्यादा सोर्सिंग कर रही है। तो उसकी दो रीजन हो सकती हैं, या तो वो उस वेंडर वो चीज खराब भेज रहा है, या वो लकड़ी की चीजें, इलेक्ट्रिकल चीजें वो रास्ते में जाते जाते ज्यादातर टूट जाती है। अब होना है एलसीडी है, अब वो एक कोरियर कंपनी लेके जा रही है, तो उसका हो सकता है 10 में से 3-4 दफा वो एलसीडी के पीस टूट जाते हैं अमेजोन पे, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल चीजों को हाथ नहीं लगाते, इसलिए उस प्रोडक्ट के रिव्यूज चेक करने के। कस्टमर को जब प्रोडक्ट मिलती है टूटी हुई हालत में नहीं मिलती है, कस्टमर के रिव्यूज कैसे हैं। अगर रिव्यूज नहीं अच्छे तो उस प्रोडक्ट को हमने छोड़ देना है, वो इसलिए कि कल को आपको कस्टमर फिर कुछ कहेगा तो आपको रिफंड देना पड़ेगा या उसको क्लेम करना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एवरेज बीएसआर हमें बताएगा लास्ट 90 to 80 डेज में इस प्रोडक्ट का एवरेज बीएसआर कितना रहा है। हमें ये नहीं देखना कि एक दिन पे या 10 दिनों के बीएसआर को देखते हुए नहीं फैसला कर लेना, हमने उसका प्रॉपर एक एवरेज बीएसआर देखना है। और इस सारे की ना इन पे शीट बनानी है, वो मैं आपको परसों बनानी सिखाऊंगा कि शीट हमने कैसे बनानी है। अच्छा, उसके बाद हमें आगे कैटेगरी हमें खुद ही पता लग जानी है, उसके बाद उसने हमें बता देना है। अ, उसके बाद हमने क्या चेक करना है, हम जिस वेंडर से ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमारे हर दफा वॉलमार्ट या सैम क्लब से लें, हो सकता है हमें कोई लोकल वेबसाइट मिल जाए। हमने लोकल वेबसाइट को हमेशा, आपने पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, आप अमेरिका में कहीं भी हैं, 2-3 वेबसाइट्स आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होती है, आपने कोई देखना है ना कि कोई वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं, तो आपने ना उसका नाम लिखना है। अब पाकिस्तान में कोई एक लोकल वेबसाइट हम देख लेते हैं, लाइक कोई छोटा मोटा किसी के है स्टोर का नाम जहन में, किसी ने कोई वेबसाइट से, लोकल वेबसाइट से शॉपिंग की हो या कुछ, तो बताएं, हम अभी चेक करते हैं वो कितनी क्या क्रेडिबल वेबसाइट है, कितनी ट्रस्ट वर्दी है, किसी के जहन में नाम हो।
मिस रोज, ओके। आर्ट, मिस रोज डॉट कॉम इनकी वेबसाइट है। अच्छा मिस रोज, ठीक है, हम इनका कर लेते हैं। अ, जो भी वेबसाइट हो, जो ब्रांड हो, आपने उसका नाम लिख के आगे लिखना है ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट एक वेबसाइट है। इस पे पूरी दुनिया के कस्टमर जाके अपने रिव्यूज छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मिस रोज किसी ने ऑक्यूपाई नहीं की हुई तो हमें ट्रस्ट पायलट पे नहीं मिली, आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अब ये मिस रोज प्रोडक्ट रिव्यू ट्राई एंड रिव्यू आ गए, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये मिस रोज उनकी अपनी वेबसाइट है। अब यहाँ पे वो मिस रोज नहीं है, ये ट्रस्ट पायलट की वेबसाइट है, ठीक है। मैं आपको किसी और ब्रांड का भी रेफरेंस देके बता देता हूँ। अब ये देखें, ट्राई एंड रिव्यू पे लोगों ने रिव्यूज छोड़े होंगे जिन्होंने इसके साथ काम किया, जिनको इस वेबसाइट का आइडिया है। ठीक है, अब वो हमें भी ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आपने मिस यूज रोज की प्रोडक्ट है तो आप उसका भी रिव्यू अपना छोड़ दें ताकि कस्टमर की हेल्प हो जाए। अब मिस रोज के 22 रिव्यूज हैं और 4.5 स्टार रेटिंग है 5 में से, मतलब अच्छी ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है, ये ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है। अब हमने सर्च कर लेते हैं, पिछले दिनों एक ऐप ने पाकिस्तान में 100 बड़ा स्कैम किया, उसका नाम है जावा। जावा ही, ये हम लिख लेते हैं ट्रस्ट पायलट, ठीक है। ये देखिए, साथ ही आ गया ट्रस्ट पायलट। अब ट्रस्ट पायलट ऐसे आपको शो होगा, वो आपको बताएगा इसके 2.8 है 5 स्टार में से, एवरेज 42 रिव्यूज है। मतलब इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं, नीचे जिनके साथ स्कैम हुआ है उन्होंने नीचे अपने 1 स्टार में भी दिया होगा, जिन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं स्कैम से पहले उन्होंने 5 स्टार भी दिए होंगे, ऐसे मिक्स रिव्यूज। यहाँ आपने आगे देख लेना, अगर तो 3 पॉइंट या 4 स्टार से ऊपर है, वो 400-500 रिव्यू या 1-2 थाउजेंड रिव्यूज हैं उस वेबसाइट के, तो मतलब वो ट्रस्टवर्दी है। और जरूरी नहीं ट्रस्ट वायलेट पे हमने चेक करना है, आपने उस ब्रांड, अब हम यहाँ सर्च कर लेते हैं, जैसे हम वॉलमार्ट से अगर सोर्सिंग करते हैं, वॉलमार्ट, ये आ गया। अब वॉलमार्ट के 1.5 रेटिंग है। अब आपने यहाँ थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी है। अब आप कहें ये 1.5 है तो ये स्कैम है, इसका मतलब ये नहीं है स्कैम है, इसका मतलब ये है कि वॉलमार्ट बहुत बड़ी है, तो जितने ज्यादा लोग खुश होते हैं, किसी को डिस्काउंट नहीं मिला उसने आके गंदा रिव्यू दे दिया, किसी को चीज एक आधी गलत पहुंची उसने गंदा रिव्यू दे दिया। ये दुनिया की इतनी बड़ी वेबसाइट है, ये स्कैम नहीं कर सकती, सिर्फ क्या कस्टमर को चीजें गंदी वगैरह पहुंचेगी, इसलिए एप्पल, सैमसंग, ऐसी जो बड़ी ब्रांड है, जो रिकग्नाइज ब्रांड्स है, इनके रिव्यूज पे हम देखें, एप्पल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, ट्रिलियनर, मल्टी ट्रिलियनर कंपनी, लेकिन उसकी रेटिंग इस पे 1.8 है। इसलिए बड़े ब्रांड्स की रेटिंग में नहीं आना, कोई छोटी मोटी अगर आपको मिलती है ना, नई वेबसाइट आपकी नजर में आती है, उसकी रेटिंग आपने ट्रस्ट पायलट पे आके चेक कर लेनी है। समझ आ गई इसको कैसे यूज करना है? सिर्फ ट्रस्ट पायलट नहीं, एक और वेबसाइट आपको मिल जाएगी, स्कैम एडवाइजर। इसके ऊपर आके यहाँ पे आपने वो आके चेक कर लेना है अगर आपको वॉलमार्ट या सैम के अलावा कहीं और से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने टूल्स किस लिए यूज करने हैं? ये हो गया आईपी कंप्लेन के लिए। आईपी कंप्लेन मैंने उस दिन आप लोगों को बताई थी, क्योंकि ब्रांड आके पहले तो नहीं इस पे आईपी कंप्लेन मार देता कि ये नो आप लिस्ट करें, अगले दिन ब्रांड आपके आके आईपी कंप्लेन मार के आपको उठा दे तो आपका फायदा नहीं है उस लिस्टिंग का। ये आपको बता देगा किस प्रोडक्ट पे इसका ब्रांड आईपी कंप्लेन मारता है या कौन से आपको सेलर्स को सेल करने देता है चीजें। उसके बाद हमें टूल एक और चीज बताएंगे, वो हमें क्या बताएंगे, क्या ना, सॉरी मेरे जहन से निकली, मैं आपको क्या बताने लगा था। सॉरी मेरे ना बिल्कुल स्किप हो गया, मैं एक और चीज भी बताने लगा था आईपी कंप्लेन से हटके। चले, मेरे जेन में आई है तो अभी आपको जनरल बताया था टूल्स कैसे यूज करने हैं, तो मैं ग्रुप में इसको ड्रॉप कर दूंगा, नहीं तो परसों हम टूल्स, 2 दिनों बाद सॉरी, उससे अगले दिन हम टूल्स यूज करेंगे। उसके बाद परसों में ना ये इन्फॉर्मेशन ये सारी हमें टूल से मिल जाएगी, ये वाली सेल्स पर मंथ रिव्यूज, हंटिंग में टूल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। कल हम हंटिंग को सारा वाइंड अप कर लेंगे। परसों आपको बताऊंगा क्लाइंट को हंटिंग कैसे करके देनी है, उससे अगले दिन टूल्स का यूज, 3 दिन का अपना प्लान रह गया हंटिंग का, हंटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप अगले दिन से हंटिंग करनी शुरू करें, प्रोडक्ट्स मिलती हैं तो मुझे ला के दिखाएं। फिर आपको बताऊंगा आपने प्रोडक्ट सेल कहाँ करनी है, आपको कहाँ प्रोडक्ट का कस्टमर मिलेगा, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है, उसको अपनी प्रोडक्ट्स कैसे दिखानी है। वो आपको कहता है कि मुझे प्रोडक्ट दिखा दो, उसको क्या क्या चीज़ भेजनी है कि आपकी आपकी प्रोडक्ट भी सेफ रहे, कि उसको प्रोडक्ट ना पता लगे, वो भी अपने सेफ एंड पे रहे, उसके साथ डील कैसे करनी है। 3 दिनों में ये कवर हो जाएगा हंटिंग सारा, चौथे दिन आपको क्लाइंट डील करना सिखा दूंगा। 3 से 4 दिन में अपने प्रोडक्ट्स हंट करनी शुरू करें, अपना प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करें। आप एक रात में प्रोडक्ट ढूंढ लें, एक दिन में उसको सेल कर लो। आप हफ्ता लगा के 1-2 प्रोडक्ट्स ढूंढो, उसको 1-2 दिन आपके लगे सेल होने में, ये सारा फिर आप पे डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया आज का? ओके, सबको समझ आ गई?
एक तो आज प्रॉपर इसलिए, एक तो मैं ज़रा मतलब यूनिवर्सिटी था, सुबह से उठा हूँ, मेरी नींद भी नहीं पूरी है, मैं 2 4 रातों सोया नहीं हूँ। और दूसरा ना तबीयत भी ज़रा से, इसलिए मैं आज का थोड़ा ही रखा है छोटा, और इतना कम ही कवर किया है। कल इंशाल्लाह मैं फ्री हूँ टोटली। कल हम अच्छा टाइम लगाएंगे। अमेजोन का अकाउंट पूछ रहे हैं? अमेजोन के अकाउंट ने आपको देनी है सिर्फ एक जगह हेल्प, जो हंटिंग में आपको जरूरत पड़नी है, वो जरूरत पड़नी है जब आपने ये चेक करना लगाने की परमिशन है या नहीं। अब इसके मैं आपको कराऊंगा कोर्स। यार लिमिटेड रह रहा है भाई, मैं वैसे ही बताऊं, हंटिंग आपको सिखा दी 3 4 दिन में। अगले 2 दिन में आपको अकाउंट हैंडलिंग के पूरा अकाउंट हैंडल कैसे करना है, और एक आधे दिन में अकाउंट हेल्थ। मतलब 10 दिनों में आपको अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज 100% आपको कर देना है। बिल्कुल ईद से पहले हंटिंग स्टार्ट कर दें, आपको इशू नहीं है, आपको 3 4 दिनों बाद हंटिंग स्टार्ट करवा देंगे। चलो, 10 दिनों के अंदर अगर भी आपको सारा अमेजोन और ऑनलाइन आर्बिट्राज समझ आ जाएगा। होलसेल और पीएल को फिलहाल हमने छोड़ देना है। उसके बाद हम शुरू करेंगे शॉपिफाई, और उसके साथ मतलब आगे अमेजोन आपका 5 10 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था अमेजोन के अकाउंट को हमने कैसे टैकल करना है। आपको सिर्फ जरूरत पड़नी है इस स्टेप के लिए, अमेजोन का अकाउंट। परमिशन नहीं, आपको अकाउंट चाहिए अभी इस चीज के लिए। आपको मतलब हंटिंग के अंदर अकाउंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस स्टेप के लिए आपको अकाउंट चाहिए ना। उसको मैं 2 चीजों से टैकल कर सकती है कि यहाँ तो आप डेली जो प्रोडक्ट हंट करें, अपना उसका बीएसआर, उसका एएसआईएन नंबर या ग्रुप में आके ड्रॉप कर दें। अगर आप उसको अपनी प्राइवेट रखना चाहते हैं, हमने जाहिर है मेहनत की है, तो आप ना मेरे इनबॉक्स में आके एएसआईएन नंबर मुझे सेंड कर दें। मैं एट द एंड ऑफ द डे जब देखूंगा, मैं आपको एएसआईएन नंबर चेक करके बता दूंगा इस प्रोडक्ट की परमिशन है या नहीं। ठीक है। उसका दूसरा तरीका ये है, अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस होती है। चाइल्ड एक्सेस मैं आपको बना के दे दूंगा। इस अकाउंट की या मैं किसी और अकाउंट की नहीं दे सकता, क्योंकि अकाउंट रिस्क में चल जाता है। पहले होता था कि चाइल्ड एक्सेस पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी एक्टिव कर ले, मसला नहीं बनेगा, लेकिन अब चाइल्ड एक्सेस भी रिस्क में होती है। ये होता है कि मैं अगर आपको बना के देता हूँ, ये अकाउंट मेरा रिस्क में चल जाएगा। पाकिस्तानी एड्रेस पे जैसे ही लॉगिन हुआ, तो मैं आपको ये कर सकता हूँ कि पाकिस्तानी एक अकाउंट बना देता हूँ, साइन अप कर देता हूँ अपने किसी दोस्त का या किसी का भी। वो आपको एक्सेस दे दूंगा, आप चेक करते रहे। लेकिन उसमें ये है कि पाकिस्तानी अकाउंट पे पैसे ही ज्यादा प्रोडक्ट सेल के लिए परमिशन मिलती है, इससे आपको फायदा नहीं होगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये कर लें कि एएसआईएन नंबर मुझे भेज दिया, मैंने आपको चेक करके बता दिया। उसके बाद से ना इसका मैं कोई हल निकाल लूंगा परमानेंट, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल आपने जो घंटे की, आपने इसका मुझे ना एएसआईएन नंबर कॉपी करके पेस्ट करके मेरी चैट में भेज दिया, इनबॉक्स में। मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे चेक करके बता दिया करूँगा। ठीक हो गया? इसके अलावा और किसी ने कुछ पूछना हो? चलो ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। कल से ही, कल इंशाल्लाह टाइम से कर लेंगे, वही 7 8 बजे मैं बता दूंगा सुबह उठ के टाइम। तो वैसे किसी ने कभी कुछ पूछना हो, कुछ करना हो, मैं जाग रहा होता हूँ पूरी रात। आप लोग बल्कि आप पाकिस्तान में सुबह 6 7 बजे, सुबह के 8 बजे तक मैं यहाँ जाग ही रहा हूँ। तो जब मर्जी मैसेज वगैरह कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। मैं ग्रुप में भी इनबॉक्स जैसे मैं जवाब दे दिया करूँगा, जो मर्जी अमेजोन के रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को बल्कि ना एक साथ में चीज़ बता देता हूँ। एक प्लेटफॉर्म है एनेबलर्स, इसका मैंने आपको उस दिन बताया था, एनेबलर्स का ना। ठीक है। एनेबलर्स की ट्रेनिंग्स तो सारी पेड होती हैं, लेकिन इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। ये सिर्फ ये नहीं, पेड वाला सीन में फंसेंगे, 2 3 महीने का सीन है सारा। इनके में क्या, ईवीएस वीडियो सीरीज, एनेबलर्स वीडियो सीरीज, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अप्रिशिएट जहाँ करना चाहिए वहाँ करना चाहिए। ये साकिब अजहर ने जिनका एनेबलर्स जिन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये पाकिस्तान की क्या, दुनिया की सबसे बड़ी इस टाइम ई कॉमर्स कम्युनिटी है इनके पास। ईवीएस पेड है। अगर प्रीमियम एक्सेस सारी वीडियोस आपने लेनी है तो आपको मिलेंगी पेड। ये वाला $160 की या $200 की सबसे प्रीमियम। अब इसके दो ऑप्शन है, दो जगह ही आपको फ्री मिल सकती है। एक तो ये, तीन ऑप्शन है। अगर आपने हर कोर्स उनका लेना है, हर जगह फ्री लेनी है, तो फिर आप लोग 4 5 दोस्त मिलके $160 वाला इसका पेड कोर्स ले लें। मतलब 6 दोस्त भी मिलते हैं तो आपको तकरीबन $30 के करीब $25 कॉस्ट करेगा।
छह दोस्तों के लिए $26 कोर्स करेगा पर बंदा, मतलब 5-6 हज़ार। अगर आपने फ्री लेना है, इसमें ना यहाँ आपने अप्लाई अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आप लोग जाहिर सी बात है, अभी स्टूडेंट है तो आप लोग तो कमाते नहीं है। आपने इनको बताना है मुझे ईवीएस की ये चाहिए, वीडियो सीरीज चाहिए, अपना नाम, फादर का नाम, सीएनआईसी नंबर, अपना सारी डिटेल्स फिल आउट करके नीचे आपने अपना सीएनआईसी की फ्रंट बैक पिक्चर, अपने फेसबुक का यहाँ लिंक, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है। अ, यहाँ ना आपकी सैलरी स्लिप या स्टूडेंट कार्ड, आप स्टूडेंट कार्ड, और अपने घर का ना कोई एक बिल। अच्छा, अगर किसी का बिल का भी इशू है कि ज्यादा वगैरह आता है तो बिल एडिट करके फेक भी कर दें, वो कोई इशू नहीं है। वो यहाँ अपलोड कर दें, सबमिट कर दें। कभी कभी महीना लेता है, कभी कुछ। और फेसबुक ग्रुप में अपने पोस्ट करेंगे वहाँ पे कि मेरा ज़्यादा टाइम लगा, तो हेल्प आउट कर देते हैं। ये हर चीज़ में आपको ना एक्टिवली हेल्प आउट करेंगे। तो आपने इसको ईवीएस का एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगा। अच्छा, अब इनका ईवीएस अंदर से दिखता कैसे है, मैं आपको कल लॉगिन करके दिखाऊंगा। इनके ईवीएस में बहुत ज़्यादा कोर्सेज पड़े हैं। बहुत ज़्यादा से मुराद अमेज़न, होलसेल, पीएल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, और टिकटॉक एड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी कोर्स, एसईओ, राइटिंग कंटेंट का कोर्स, हर चीज़ पड़ी है। कुछ फ्री में अवेलेबल है, कुछ फ्री में नहीं अवेलेबल लॉन्ग है। तो आप साथ साथ अगर अमेजोन मेरे से भी सीख रहे हैं, हो सकता है कोई मेरे से अच्छी चीज़ यहाँ पे सिखा दे, वो भी साथ सीखें। कोई और कोर्स जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो यहाँ से शुरू कर लें। ई कॉमर्स बहुत वास्ट फील्ड है, एंटर हो जाए, हर चीज़ सीखें, स्किल आपको ज़ाया नहीं होने देती। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। मैंने कुछ दिन में कहा था आप एक आधा कोर्स, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग जब हम शुरू करेंगे ना, उस पर मेरी भी ग्रिप नहीं है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो इसका मतलब है मैं भी साथ साथ उसको सीखूंगा। जिसने बंदे ने दो तीन चीज़ों पे ग्रिप कर ली, उसको प्रॉपर टाइम दे दिया, आप एक साल बाद जहाँ हैं ना उससे बहुत आगे खड़े होंगे। मेरे से ये लिखवा के ले लेंगे गारंटी कि एक आध स्किल पे या तीन चार स्किल्स पे अपने ग्रिप कर लें। तो ईवीएस अगर आपने ले ली, ईवीएस के अंदर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री में। वहां से उनकी वीडियोस देखिए फ्री टाइम में, 1 घंटा दे दिया उसको, आधा घंटा दे दिया फ्री। उसके साथ साथ जो नॉलेज सीखा उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लिया। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा ये काम। एनेबलर्स है, एनेबलर्स के अंदर ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। इनकी पेड ट्रेनिंग्स भी आती हैं, जो कोई अगर लेना चाहता है पेड ट्रेनिंग एनरोल कर ले, लेकिन फ़ायदा नहीं है। कुछ का फ़ायदा होता है, कुछ का नहीं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो इनका ईवीएस है। और अगर आपने और ज़्यादा अपने आप को इन्हांस करना है, ग्रूम करना है, तो इनका एक चीज़ आती है वर्क, WORC। ये इन्होंने इनक्यूबेटर बनाए हुए हैं। लाहौर, इन सिटीज़ में अवेलेबल है, लाहौर में भी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपने इसको ज्वाइन करना है। इसकी 10 या 12 हज़ार फीस है, आई थिंक सो। ये देखिए इन्होंने डिफरेंट लोकेशन पे लाहौर में है। हम कोई एक अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, DHA वाला कर लेते हैं, कनाल रोड कर लेते हैं। कनाल रोड वाला भी आ रहा है, ओपन होने वाला है, ठीक है। 12,000 पर मंथ आपने इनको पे करना है। ये आपको वहाँ का एक्सेस दे देंगे, आपने जाना है। आपने इनके वहाँ वर्क है, इनका मतलब एक ऑफिस होगा, वहाँ जाना है। जो आपने सीखा है इनसे, एनेबलर से, वर्क मेजोरिटी एनेबलर्स के स्टूडेंट के लिए होता है। तो आपने यहाँ ईवीएस से कुछ सीखा है तो वहाँ आपने इसको प्रैक्टिकल आपने करके देखना है। मतलब ये आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये इंटर्नशिप के लिए आपको इनको 12,000 पर मंथ देना पड़ेगा। लेकिन इसका ये होता है कि सोचें, अगर आपके पास इतना नॉलेज है तो आपके नॉलेज वाले कितने बंदे साथ बैठे होंगे। नॉलेज जब शेयर होता है, वो चीज़ हमने अभी फिलहाल करना है, ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। लेकिन वो होलसेल नहीं है। FBA के अंदर दो चीज़ें होती हैं, FBA होलसेल भी हो सकता है, मतलब FBA का मतलब है अमेजोन आपका ऑर्डर फिल कर रहा है। अब उसके अंदर आपने होलसेल ली हो सकती है, आपने 10-15 हज़ार का ब्रांड का सामान लिया, भेज दिया, या पीएल कर सकते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च किया, वो FBA में भेज दिया। हमने ये दोनों नहीं करने। हमने प्रोडक्ट हंट करके अपना थोड़ा सा सामान विदाउट एनी अप्रूवल या कुछ करके, जिन प्रोडक्ट्स की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, इनवॉइस नहीं चाहिए होती, वो अमेजोन के वेयर भेज देना। उसको हम कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। करना FBA ही है, फुलफिल ऑर्डर अमेजोन करेगा, FBM नहीं करना। ठीक है। तो ये है, ये आपको वहाँ ऐसा मौका मिलेगा सीखने का, शायद ही वो एटमोसफेयर कहीं आपको और मिल सके। अगर कोई 3-4 महीनों बाद ये ज्वाइन करना चाहता है, अपने सीख के, एनेबलर की EPS वीडियो से सीख के, मेरे से सीख के, दो तीन और प्लेटफॉर्म है वहाँ से सीख के, उसको लगता है कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ा बहुत हो गया, थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगर मैं इसको करना है और मेरे पास फ्री टाइम भी है, मैं अफोर्ड भी करता हूँ, तो ये वर्क ज्वाइन कर लें। बहुत अच्छा है ये इन्होंने दो चीज़ें बहुत अच्छी दी हैं, EVS और वर्क। ठीक हो गया। आज का सेशन करते हैं एंड, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।
वेलकम। इंशाल्लाह मिलते हैं कल फिर। अल्लाह हाफ़िज़।